पत्रकार महोदय जो बता रहे हैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आज भीड़ देख रहे हैं आप, ये सिर्फ इस टिकट के लिए ही है। अगर ये टिकट नहीं रही तो हम आपके नहीं रहेंगे। दुखद घटना भी हुई है, उसके लिए मैं रहमत जी से आग्रह करूंगा कि उसके बारे में थोड़ा बताएं। रहमत जी। उनका आज सुबह इंतकाल हो गया है, तो आज के इस प्रोग्राम को चावला जी आगाज की ओर लेकर के जाए, उससे पहले मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि मातृशक्ति के लिए 2 मिनट शांति के लिए 2 मिनट खड़े होकर के ईश्वर उस पवित्र आत्मा को अपने चरणों में विशिष्ट स्थान दे। कि संसार में जन्म मरण, जिस व्यक्तित्व के लिए, जिस शख्सियत के लिए, जिस शख्सियत की एक आवाज पर आप और हम आज एकत्रित हुए हैं, आज उनका जन्मदिन है। श्री नगेंद्र पाल सिंह जी का जन्मदिन है। नगेंद्र पाल सिंह जी को उनके जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से। ईश्वर सदा उन्हें सुखी रखे, समृद्ध रखे और स्वस्थ रखे, ऐसी कामना करते हैं। उपलब्धता हमें उनके बहुत करीब लाती है और इसी तरीके से हम ये चाहेंगे कि भाई वो अपना प्रतिनिधित्व, हम सब का प्रतिनिधित्व वहाँ राजनीति में दें, और हम चाहते हैं कि वो कांग्रेस के टिकट के लिए जबरदस्त प्रयास करें। और इसीलिए हमने आज संकल्प किया है कि हम सब, इसमें मैं ये जानता हूँ कि बहुत लोग हैं जो गणमान्य नागरिकों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। अपना वर्चस्व जमाएं और हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। प्रथमतया मैं अपना परिचय संक्षिप्त शब्दों में आपके समक्ष रखना चाहूँगा। डॉक्टर गौरीशंकर डाबी नाम है। धर्म, दर्शन और मनोविज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और पिछले 24 वर्षों से अध्ययन और अध्यापन में लगा हुआ। सभी प्रबुद्ध जनों से बड़े बड़े हस्ताक्षर यहाँ उपस्थित है। मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि कोई राजनीतिक मीटिंग हो और उसमें निस्वार्थ भाव से मातृशक्ति उपस्थित हो। वह राजनीतिक मीटिंग 100% और 100% सफल रहेगी ही रहेगी, ये मानकर चलिए कि हमें नगेंद्र पाल सिंह जी के साथ तन और मन से तो कम से कम खड़े रहना चाहिए। तो इसके लिए एक बार नगेंद्र पाल सिंह जी के लिए हम सारे बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। रणपाल सिंह जी से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती रही है। कोऑपरेटिव का मेंबर बनाने में उनका हाथ रहा था। हम आपको 77वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ है, उसके लिए सभी आप लोगों को बधाई। कारण क्या है कि इससे पहले मैंने बताया था कि मैं अपनी वर्तमान में राजस्थान ब्राह्मण संघ का बीकानेर संभाग का संरक्षक हूँ, जो हमारे जय और बिल्कुल जीत के दिखाए, यही मेरा आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत। लगभग उनमें से वो लोग थे जो शायद पहले कांग्रेस से के साथ में बहुत ज़्यादा निष्ठा नहीं रखते थे। अधिकतम लोग आए हैं हमारे साथ, आकर जुड़े हैं और उन्होंने कांग्रेस के साथ में जुड़ के श्रीमान नगेंद्र पाल सिंह जी को समर्थन देने का संकल्प किया है। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इन 1151 लोगों के बीच में 249 मातृशक्ति हैं, ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहा और हमारे साथ बहुत साथ जगह ने लेकर आ रहा, हमारी पूरी लॉबी है। तो मैं सब ने परिचय करिए है, 4 दिन में सब ने मिला। एक व्यक्ति विशेष के लिए ही कांग्रेस में जाएंगे और व्यक्ति विशेष को टिकट मिले, हमारे आदमी को टिकट मिलेगी तो हम तन मन धन से इनके साथ खड़े रहेंगे। मैं
यहाँ जो बैठे हैं वे करीब करीब मैं उन चेहरों से वाकिफ हूँ। सबसे पहले दीवान सिंह जी, बहादुर साहब, सलीम जी भाटी साहब, मदन सिंह जी, पवार साहब, कमलजीत सिंह जी, प्रताप सिंह जी खींची, मेरे दोस्त गौरी शंकर डाबी, राजवीर सिंह और जैन साहब, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। मीटिंग का आयोजन यहाँ होगा और आप सभी लोगों ने ऐसा करके दिखाया। दूसरा, अभी मेरे वक्ताओं ने कहा, डाबी साहब ने कहा कि हमें आज तक इस पूर्व विधानसभा में अमानत है और ये हकीकत है। आज तक हमने गुलाल नहीं लगाया इस पूर्व विधानसभा में। मैं कांग्रेसी होने के नाते कह रहा हूँ। पहले देवी सिंह जी इस क्षेत्र से जीतते थे, 3 चुनाव कांग्रेस ने दिए, 3 बार हार गए। ये दुर्भाग्य की बात है। और उस दिन भी मैंने कहा था, आज फिर कहता हूं कि आप यहाँ अधिकतर कॉलोनियों के लोग हैं। अगर आप लोग कॉलोनियों से कांग्रेस को आगे रख दोगे तो कोई ताकत कांग्रेस को हरा नहीं सकती। कि हम सब कट्टर बीजेपी के लोग हैं और श्री नगेंद्र पाल जी के साथ में जुड़ के आज मैं और मेरे परिवार और संगी साथी रिश्तेदारों ने करीबन 50 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। कारण सिर्फ एक ही है, श्री नगेंद्र पाल जी। भाई लोगों, सभी लोग नगेंद्र पाल के लिए बात कर रहे हैं। नगेंद्र पाल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, मैं समझता हूं। नगेंद्र पाल सिंह कर्णपाल सिंह जी के लड़के हैं और कर्णपाल सिंह जी ने, हम यहाँ जो बैठे हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि नगेंद्र पाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि के पीछे कर्णधार है तो वो कर्णपाल सिंह जी है। और शुरू से ही वैसे हम लोग कांग्रेस ही रहे हैं और वैसे तो हम कल्ला कांग्रेसी माने जाते हैं बीकानेर में। और पापा शुरू से ही यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में, जब ये 35 नंबर वार्ड बड़ा रहता था, उस समय वो कल्ला जी के साथ वो हमेशा संभालते थे। कोई अच्छा कैंडिडेट मिल जाए इस एरिया के लिए, तो ये व्यक्तित्व भी बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। हमने भी कभी भी हमारे पारिवारिक काम से कभी जरूरत पड़ी है तो नगेंद्र पाल सिंह जी ने, समझ लो ये कि चप्पलें भी नहीं पहनी है, जूते नहीं पहने हैं, मतलब पहले दौड़ के आए हैं। हम लोग विश्वास भी दिलाते हैं कि इनकी जीत निश्चित है। बस जय हिंद। शख्सियतें, फिरोज साहब जैसे लोग बैठे हैं जो कि हमारी बात को पुरजोर अंदाज में आला कमान तक पहुंचा सकते हैं और हमारी दावेदारी को मजबूत कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि जिस शख्सियत के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं वो आके हमें संबोधित करें, लेकिन उससे पहले श्री कमलजीत सिंह से। बाबा रामदेव सेवा समिति का 47 साल से कार्य करता हूँ, अध्यक्ष भी हूँ और श्री नामदेव क्षत्रिय समाज का मैं अध्यक्ष हूँ। तो मेरे पास कम से कम पुराने कांग्रेस के 15 से 20 पार्षद हैं, 10-12 तो पार्षद जीते हुए हैं, 10-12 पार्षद हारे हुए हैं। मैं इन सबको लगा के नगेंद्र पाल सिंह जी के साथ में इनका जो टारगेट है पूरा करूंगा। उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको। कर्णपाल सिंह जी और मैं बहुत पुराने 40-45 साल से दोस्त हैं क्योंकि जनता समझती नहीं है, हर आदमी अपना कमा रहा, अपना खा रहा दिक्कत आराम से। शहर का विकास कैसे होगा, वो एमएलए करेगा या एमपी करेगा, मेरी बात नहीं सुनना। लेकिन आप लोग वोट ऐसे आदमी को दे देते हो तो वोट लेकर अपने घर बैठ जाता, दिक्कत नहीं है। मैं आए और अपनी दावेदारी को पुरजोर अंदाज में रखें ताकि केंद्र और राज्य ये देखे कि भी हमारे दावेदार कितने मजबूत हैं और हमें वो मजबूर हो जाएं इन्हें टिकट देने के लिए। श्री नगेंद्र पाल सिंह जी। उपस्थित सभी सज्जनों को और मेरे पिता तुल्य गणमान्य स्वजनों को सादर प्रणाम। आप सबको आज स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिभूत हूं मैं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा होता है क्या। राजनीति में हूं, कितना हूं आपके सामने। अभी चावला जी ने थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत साहस के साथ में सूझबूझ से होलसेल भंडार अध्यक्ष के पद पे आसीन हुआ हूं।
मैं तो जानता ही था, लेकिन मेरे सामने जो भी थे, जो भी शख्सियत थी, जो भी चुनावी में प्रतिद्वंदी थे, उन सबको पता था कि इसके पीछे ये लोग हैं। मुझे पूरा अंदाजा नहीं था, लेकिन उनको पता था कि इसके पीछे इतना जनमानस है। धन्यवाद, आप ही के बलबूते बैठा हुआ। पूरा प्रयास करूंगा कि वहां पे अपनी जिम्मेदारियों से मैं बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करूंगा, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा, आम जनता और खास तौर से गरीब आदमी के उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आज का कार्यक्रम हमने पिछले करीब 4-5 दिन पहले ही तय किया था। 15 तारीख को इकट्ठे होंगे। बीकानेर से अब मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं। आप ही लोगों के कहने पे अपनी दावेदारी पेश करने के लिए मैं तैयार हुआ, आप ही के आग्रह पे था। उसी क्रम में जब हम लोग अपन आगे चले थे, आपने ये तय किया कि दावेदारी को हमें मजबूत तरीके से पार्टी के अंदर रखना है, तो हमें पार्टी को भी मजबूत करना पड़ेगा। सभी की, फिरोज भाई उस दिन आप भी उपस्थित थे, सभी की उपस्थिति में यह तय हुआ था कि हम एक कांग्रेस सदस्यता संकल्प लेंगे। और अधिक आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं, आप ही में से बैठे हुए लोगों में से मैसेज आ रहे हैं कि मेरे फॉर्म मेरे पास रह गए, आपने 1151 वैसे ही कर लिए। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आप लोगों ने 1151 की संख्या के अंदर, इतनी बड़ी संख्या के अंदर कांग्रेस सदस्यता का संकल्प लिया है। मेरे हाथ मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बीकानेर पूर्व में इतना कुछ किया। धन्यवाद। मैं शहर कांग्रेस के महामंत्री फिरोज जी भाटी को बुलाना चाहूंगा मंच पे, वे आए, ताकि ये जो संकल्प पत्र भरा है आप सब लोगों ने अपने हस्ताक्षर करके, मैं आपके मार्फत जिला कांग्रेस कमेटी को यह संकल्प पत्र सुपुर्द करना चाह रहा हूं। फिरोज जी भाटी साहब सीनियर हैं, बड़े भाई साहब हैं, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट से जो भावना से मुझे अवगत कराया कि यहां से राजपूत कैंडिडेट हो तो ही कांग्रेस पार्टी यहां से सीट निकाल सकती है। सीधी सीधी सी बात रहती है मेरे पास में, टाइम लाग से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अवसर मिला, पार्टी ने उचित समझा, मौका दिया, यकीन मानिए आप लोग जिन जिन से वादा करके आएंगे उन सब की उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। वजन 2 है, एक मेरे सामने उपस्थित जन समुदाय का, दूसरा जिस बात को लेके डरते बड़ा हुआ हूं, उस बात का पूरा डर है कहीं पापा का नाम खराब ना हो जाए। जीवन में इसी चीज से संघर्ष करते हुए बड़ा हुआ हूं। विश्वास दिलाता हूं उनको कभी इस बात के लिए अफसोस नहीं होगा कि ये इस तरीके से राजनीति में उतरा है, ये इस तरीके से लोगों के बीच में उतरा है और मेरे लिए इसने कहीं गलत छवि बना दी या मेरा नाम खराब कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी। आप में से किसी के दोस्त हैं, किसी के बड़े भाई साहब हैं, किसी के साथी रहे हैं, किसी के गुरु रहे हैं, किसी को शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा। नगेंद्र पाल सदैव सर्व सुलभ रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए और जो ताकत, जो संबल हमें प्रदान किया है उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे और भविष्य में भी हम आप आकांक्षी रहेंगे कि जब जब हमें इस शक्ति की जरूरत हो तो आप हमारे साथ होंगे, ऐसी आशा करता हूं। और साथ में मैं अनाउंस करता हूं कि जाने से पहले चाय और अल्पाहार लेकर जरूर जाएं। आप सबका आने के लिए बहुत 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 आभार। थैंक यू। इस वक्त हम रूबरू हो रहे हैं नगेंद्र पाल सिंह जी से, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कर्णपाल जी के सुपुत्र साहब हैं,
उन्होंने अपनी बहुत कुछ समय राजनीति को दिया है और बहुत जल्दी आप उनके स्थान पर अपना एक अलग परचम फहराएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आज के इस प्रोग्राम के बारे में? आपने 1151 लोगों का भरवाया, उसके अंदर बीजेपी के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आपके साथ में थे, क्या कहना चाहेंगे नगरपाल जी? सब बीजेपी के प्रति जो बीजेपी के प्रतिनिधित्व के प्रति, बीजेपी पार्टी के प्रति जिस तरह की लोगों में आज की तारीख में विचार बन चुके हैं, उसको और प्रदेश कांग्रेस की सरकार की कार्यशैली को, रीति नीति को देखते हुए बीकानेर पूर्व की जनता ने मुझे समर्थन देते हुए इस आस में कि इस बार पार्टी यहाँ से कांग्रेस की बीकानेर पूर्व की सीट पे कांग्रेस से किसी राजपूत कैंडिडेट को अवसर देंगे। अगर सीट निकालनी है, जैसा मेरी कई लोगों से चर्चा हुई, उन्होंने ये बात मेरे सामने बड़े खुल के रखी कि अगर ये सीट निकालनी है तो पार्टी को सोचना चाहिए कि किसी राजपूत कैंडिडेट को यहाँ से पार्टी अपना कैंडिडेट बना के उतारे, और ऐसी स्थिति में यदि वो पार्टी किसी राजपूत कैंडिडेट को यहाँ से उतारती है तो हम लोग तन मन धन से उस राजपूत कैंडिडेट के साथ में पार्टी की सेवा करने के लिए तैयार है, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे काम करने। शेखवात साहब, मेरा एक सवाल और है कि इन दिनों जो मीडिया के अंदर ये जो चल रहा है धर्म के नाम पर, क्या उसका कारण है कि भाजपा के आपके साथ मिल रहे हैं लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। असल में बीकानेर में वही होगा जो पीढ़ियों से होता आया है, जो सदियों से होता है। बीकानेर गंगा जमुनी संस्कृति के अंदर विश्वास रखता आया है और आगे भी उसी में रखता रहेगा। इन सब चीज़ों की बीकानेर में कोई जगह नहीं। इसके अलावा सब बीकानेर की खास आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? प्रेम भाईचारा बनाए रखें। हमारे राहुल जी का सीधा बहुत स्पष्ट संदेश है, हाथ से हाथ जोड़ें, चलो भारत को जोड़ें। मैं अपने सहयोगी अजय दगी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत लंबे दिनों की बात नहीं है, ये हाल ही के दिनों में यहाँ पे बैठ के बात हुई थी और सब लोगों ने, परिवार के, मेरे समाज के लोगों ने बैठ के मीटिंग की, इस बारे में तय किया था कि बीकानेर विधानसभा सीट में अगर कांग्रेस पार्टी को सीट निकालनी है तो राजपूत, यहाँ से किसी राजपूत कैंडिडेट को उतारा जाना चाहिए। ये समाज की मीटिंग के अंदर तय हुआ, जिसमें राजपूत समाज के साथ साथ अन्य सर्व समाज के लोग, 36 कौम के लोग यहाँ पे उपस्थित थे। उन लोगों ने ये तय किया कि सब यहाँ से राजपूत कैंडिडेट हो तो ही हम लोग बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं उनको कड़ी टक्कर दे पाएंगे और यहाँ से कांग्रेस की सीट निकाल पाएंगे। तो ये जो उसी क्रम में जब कांग्रेस का सदस्यता संकल्प अभियान यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया तो ये मेरे लिए, खुद के लिए बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोग इसे बड़े छोटे स्तर पे मान के चल रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रिस्पांस आ रहा है। बहुत ही कम समय के अंदर मेरे पास में 1151 लोग जो हैं इसी बात को लेके कांग्रेस की सदस्यता का संकल्प ले चुके हैं, जिसकी सूची अभी मैं हमारे जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी को यहाँ उपस्थित हैं उनके साथ में भेजकर कांग्रेस पार्टी को प्रस्तुत किया। सदस्यता का जो संकल्प पत्र भरा है उन लोगों की तरफ से उनकी बात को कांग्रेस पार्टी तक पहुंचाने के लिए, उनकी भावना को कांग्रेस पार्टी तक पहुंचाने के लिए और जो संकल्प पत्र भरे गए हैं इसको उचित माध्यम से कांग्रेस पार्टी तक हमारे